गांव के बीचों बीच सेठ हरिराम की हवेली चमक रही है। सेठ आंगन में बैठा अपने नौकरों पर हुक्म चला रहा है। अरे गोपाल, वो अनाज के बोरे जो पिछली बार खेत से आए थे, सबको कोतरी में बंद कर दे। एक दाना भी किसी गरीब को ना मिले। जी सेठ जी, लेकिन कल रात का तूफान बड़ा जोरदार था। कुछ लोगों के घर गिर गए हैं। वो लोग आपसे मदद मांगने आए हैं। मदद? मेरे घर से? मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता गोपाल। सबको काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। मगर सेठ जी, वो लोग भूखे हैं, उनके पास काम भी नहीं है। तो क्या मैं सबका पेट भरूं? मेरा पैसा मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, समझे? गोपाल चुपचाप सिर झुका लेता है। उसी वक्त हवेली के बाहर से आवाज आती है। गांव के मुखिया रघुवर पांडे बोलते हैं। सेठ हरिराम, थोड़ा समय है क्या? गांव में पंचायत बुलानी है, अनाज का बंटवारा तय करना है। पंचायत? फिर वही रोटियों की राजनीति। मेरा अनाज मेरा है, पंचायत कोई हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन सेठ जी, इस बार सूखा पड़ा है। भगवान का दिया तो बहुत है आपके पास, थोड़ा बांट देंगे तो गांव का भला हो जाएगा। भगवान का दिया मेरे पास है क्योंकि भगवान मुझसे खुश है, और बाकी लोग, शायद भगवान उनसे नाराज है। धन सेठ को नहीं, सेठ का व्यवहार उसे ऊंचा बनाता है, ध्यान रखिएगा। उपदेश मत दीजिए पांडे जी, मैं व्यापार करता हूं, प्रवचन नहीं सुनता। मुखिया चुपचाप चला जाता है। सेठ खुद से बड़बड़ाता है। सब मुझे लालची कहते हैं, लेकिन ये लोग क्या जाने, लालच ही सफलता की जड़ है। अंदर से सेठ की पत्नी कमला आती है। सुनिए जी, कल आपने मंदिर में दान देने से इनकार कर दिया था। पुजारी जी नाराज थे। अरे कमला, मंदिर वाले भी आजकल धंधा करते हैं, भगवान को भी रिश्वत चाहिए अब। लेकिन कुछ तो पुण्य करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा। और संतोष, मन की शांति, वो कहाँ मिलेगा? संतोष गरीबों के लिए होता है कमला, अमीरों के लिए नहीं। दोपहर का समय। गोपाल अनाज के बोरे गिन रहा है। तभी बाहर से रथ की चरमराहट की आवाज आती है। सेठ हरिराम, क्या बात है? हवेली तो पहले से और भी चकाचक लग रही है। अरे शंकरलाल, इतने दिनों बाद, अंदर आइए आइए। गोपाल, पंखा जाल। सुना है इस साल तुम्हारे खेतों में पैदावार दुगनी हुई। भगवान की कृपा है, और थोड़ा मेरी अकल का भी कमाल। अकल तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन सुनो, एक बात बताऊं, अगर चाहो तो ये अनाज 3 गुना दाम पर बिक सकता है। 3 गुना? कैसे? बस थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। अनाज को शहर के गोदामों में रोक दो, अभी मत बेचो। 2 महीने बाद वहां अनाज की कमी होगी, दाम आसमान छुएंगे। मगर गांव में लोग पहले ही भूखे हैं, सब मुझसे मांगने आते हैं। भूखे लोग तो हमेशा रहेंगे सेठ जी, लेकिन अमीर लोग वही बनते हैं जो दूसरों की भूख का फायदा उठाना जानते हैं। और अगर दाम न बढ़े तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। नुकसान हुआ तो आधा मैं दूंगा। ठीक है, सौदा पक्का। गोपाल, किसी को एक भी बोरा मत देना, समझे? सब बंद कर दो। मगर सेठ जी, मुखिया जी ने कहा था कि कल पंचायत आएगी बंटवारे के लिए। पंचायत मेरे घर नहीं चलेगी, कह देना अनाज खराब हो गया। गोपाल चुपचाप चला जाता है।
सेठ हरिराम अब बिल्कुल बदल गया है पुजारी जी। पहले थोड़ा बहुत दान दे देता था, अब तो नमन भी नहीं करता। लालच अंधा कर देता है मुखिया जी। भगवान भी ऐसे लोगों की परीक्षा लेता है। हाँ, लेकिन इस बार तो पूरा गांव परेशान है। अनाज उसी के पास है, अगर उसने बांटा नहीं तो लोग भूख से मर जाएंगे। भगवान देख रहे हैं, हर लालच का एक अंत होता है। रात का समय। सेठ और शंकरलाल गुप्त सौदा कर रहे हैं। ये रहा शहर के व्यापारी का पत्र। वो 2 महीने बाद दुगुने दाम देगा। बहुत बढ़िया। मैं तो अब सोच रहा हूं हवेली के बगल वाली जमीन भी खरीद दूं। और फिर एक नई कोठी बना लेना। पैसे से सब कुछ मिलता है सेठ जी, इज्जत, ताकत और डर। और दोस्ती भी। हाँ, लेकिन दोस्ती सिर्फ तब तक रहती है जब तक पैसा बहता है। सेठ ध्यान नहीं देता, बस हंसता रहता है। गोपाल, 2 गाड़ी अनाज निकालो, शंकरलाल के आदमी लेंगे। लेकिन सेठ जी, भगवान के नाम पर कुछ तो गांव वालों के लिए छोड़ दीजिए। भगवान ने मुझे दिया है, उनको नहीं। अब मैं क्यों बांटूं? कभी कभी बांटने से भी धन बढ़ता है सेठ जी। चुप, ज्यादा ज्ञान मत बांट वरना नौकरी से निकाल दूंगा। गोपाल चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता है। बाहर बिजली कड़क रही है, हवा तेज चल रही है। हवेली के कोठार में बंद अनाज की बोरियां। सेठ खिड़की से देखता है और बड़बड़ाता है। ये बोरिया मेरी ताकत है, कोई नहीं छीन सकता इन्हें मुझसे, कोई नहीं। अगली सुबह गांव के चौपाल में लोग इकट्ठे हैं। बच्चों के बजाय सिर्फ बूढ़े, औरतें और कुछ लोग बैठे हैं। भाइयों, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। 3 दिन से कोई रोटी नहीं मिली। सेठ हरिराम के गोदाम में अनाज सड़ रहा है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। मुखिया जी, हमसे ज्यादा देर तक ये भूख नहीं सही जाएगी। बच्चे तो भूखे हैं इस गांव में, पर हम बड़े भी अब दम तोड़ देंगे। शांत रहो, मैं फिर जाऊंगा सेठ से बात करने। शायद अब उसे कुछ तरस आ जाए। हवेली के अंदर सेठ अपनी मेज पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा है। ये शंकरलाल भी अभी तक नहीं आया। दाम बढ़ने का समय निकट है। अगर सब ठीक रहा तो मैं इस पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगा। कौन है? सेठ जी, बाहर मुखिया जी खड़े हैं। फिर वही? अच्छा, बुला लो। मुखिया अंदर आते हैं। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में दृढ़ता है। सेठ जी, अब तो दया कीजिए, लोग मर रहे हैं। अनाज आपका है, पर जाने भी इंसानों की है। मुखिया जी, व्यापार में दया नहीं चलती। अगर सबको दे दूंगा तो मेरा घाटा कौन भरेगा? घाटा? इंसानियत का घाटा ज्यादा बड़ा होता है सेठ जी। बस, अब और उपदेश मत दीजिए। जब भूख से लोग मरेंगे तब दाम और बढ़ेंगे। वही तो व्यापार है। व्यापार तो कर रहे हो सेठ जी, मगर भगवान का सौदा कोई नहीं जीत पाया। मुखिया चला जाता है। सेठ अकेला बैठा है। अचानक ऊपर वाले कोठार से आवाज आती है। ये क्या था? अंदर कोई चोर तो नहीं? सेठ लालटेन लेकर ऊपर जाता है। अंधेरे में चारों ओर बोरियां रखी हैं। कौन है वहां? निकलो बाहर। कोई जवाब नहीं मिलता। वो बोरियों के पास जाता है। एक बोरी फट चुकी है और अंदर का अनाज पूरी तरह सड़ा हुआ है। बदबू फैल जाती है। ये कैसे हुआ? मैंने तो सब कुछ ठीक से बंद कराया था। गोपाल, कोई है नीचे? सेठ आंगन में बैठा है, थका हुआ, आंखें लाल।
क्या हुआ जी? रात को बार बार चीख रहे थे आप। कोठार में अनाज सड़ गया, सब खत्म हो गया कमला। भगवान ने चेतावनी दी थी, मैंने कहा था ना थोड़ा बांट दो। नहीं नहीं, ये किसी की साजिश है। जरूर किसी ने अंदर से बोरे खोले होंगे। सेठ जी, मैंने सब देखा। दरवाजे बंद थे, ताले सलामत थे, किसी ने छुआ तक नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ? शायद भगवान का हिसाब शुरू हो गया है। भगवान? अरे अगर भगवान होता तो मेरे पास इतना धन कैसे होता? ये सब मेरी मेहनत है, मेरी चालाकी। गांव में खबर फैल चुकी है कि सेठ का अनाज सड़ गया। लोग धीरे धीरे हवेली के बाहर जुटने लगते हैं। देखा, भगवान ने न्याय किया। जिसने सबका अनाज छुपाया, अब वही भूखा रहेगा। सब मुझे गालियां दे रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं नया सौदा करूंगा और 2 गुना पैसा कमाऊंगा। ये तो वही व्यापारी है जो कुछ दिन पहले आया था। शंकरलाल उतरता है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, पर आंखों में शैतानी चमक। सेठ हरिराम, सुना है अनाज सड़ गया? दुर्भाग्य है तुम्हारा। हाँ, सब खत्म हो गया शंकरलाल। बोरे सड़ गए, लाखों का नुकसान हो गया। अफसोस तो है, पर सौदा तो सौदा होता है सेठ जी। आपने जो उधारी मुझसे लिया था, वो पैसा तो लौटाना ही पड़ेगा। उधारी? लेकिन वो तो हमने कमाई से चुकाने की बात की थी। अभी सब नष्ट हो गया है, थोड़ा वक्त दो। वक्त? सेठ जी, व्यापार में वक्त नहीं, हिसाब चलता है। अगर पैसा नहीं दोगे तो हवेली गिरवी रखनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो? हवेली मेरी जान है। फिर या तो पैसा दो या हवेली। आप तो दोस्त थे उसके, ऐसे वक्त पर साथ छोड़ रहे हैं। व्यापार में दोस्ती नहीं होती सेठानी जी, सिर्फ लाभ हानि होती है। शंकरलाल हस्ताक्षर वाला कागज आगे बढ़ाता है। ये वही दस्तावेज है जो आपने उस रात को दस्तखत किया था। साफ लिखा है, नुकसान की स्थिति में हवेली शंकरलाल की संपत्ति होगी। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। हा हा हा, लालच में कौन पड़ता है सेठ जी, बस दस्तखत कर देते हैं, जैसे आपने किया। तो ये सब पहले से योजना थी? बिल्कुल, मैंने कहा था ना, दोस्ती सिर्फ तब तक रहती है जब तक पैसा बहता है। अब क्या होगा? मैं कानून के हिसाब से कल से इस हवेली का मालिक बन जाऊंगा। तुम्हें बस 1 रात दी जा रही है यहां से जाने की। रात के समय हवेली के अंदर सेठ अकेला बैठा है। चारों तरफ अंधेरा और टूटे बोरे। सब चला गया, पैसा, हवेली, इज्जत, सब। क्या यही मेरा लालच था? यही मेरा भगवान? हवा चलती है, लालटेन झपकती है। अचानक कोठार से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है। हरि राम। कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? जिन्होंने भूख से दम तोड़ा, वो पुकार रहे हैं तुझे। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ व्यापार किया था। तूने इंसानियत को ताले में बंद किया था, अब तेरा भाग्य बंद हो गया है। भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। बस मेरी पत्नी को मत सताना। कमला भाग कर आती है। क्या हुआ जी? आप चिल्ला क्यों रहे थे? कमला, मैंने आवाजें सुनी। लगता है मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। देर कभी नहीं होती। अगर सच्चे दिल से पछताओ तो भगवान जरूर सुनेंगे। सेठ उसकी ओर देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर की जगह नम्रता है।
अब क्या लेने आया है सेठ? गांव वालों का तुमने सब कुछ तो ले लिया। नहीं मुखिया जी, लेने नहीं, देने आया हूं। सब चौंक जाते हैं। ये रहा मेरा सारा सोना, ये हवेली, जो कुछ भी बचा है सब गांव के नाम करता हूं। मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित यही है। सेठ जी, आप सच कह रहे हैं? हां, अब समझ आया है कि लालच जितना भी बढ़े अंत में मिट्टी ही हाथ आती है। गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर शंकरलाल का रथ आ रहा है और अचानक पहिए में कीचड़ फंस जाता है। शंकरलाल नीचे गिर जाता है, साथ में सारा सोना नीचे गिर जाता है। शंकरलाल चीखता है, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आता। अब गांव वाले सेठ के साथ अच्छे से रहने लगे। सेठ भी अब गांव वालों की मदद करने लगा। सब साथ मिलकर रहने लगे।